हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का प्रूफ जो है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि कंपाउंड एंगल का हम लोग को फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये जो फॉर्मूला आप लोग याद करके कहीं पे भी पुटअप करके वैल्यू निकाल सकते हो, पर ये जो फॉर्मूला का प्रूफ जो है ये कोई नहीं बताता। तो मैं आज इसी कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला है इसको प्रूव करके बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला होता कैसे है, मतलब ये फॉर्मूला प्रूव कैसे होता है। तो देखो, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर दो इस तरह से। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ओ नेमिंग दे दो। अब क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को ए और बी दोनों एंगल चाहिए। तो सपोज ये ओ एक्स जो लाइन है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इधर से। तो सपोज ऐसे गया, ये हो गया एस, ये यहाँ से ए एंगल तक गया। ठीक है, अगेन ये ओ एस अगेन उधर गया, अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके और एक टू पॉइंट ले जाओ, इसको पी ले जाओ। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे, अब देखो ये हो गया बी एंगल। तो इन दोनों एंगल को मिलाने से कितना हो रहा है, ये ऐसे गया है तो ये दोनों एंगल मिलाने से ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करो, ये जो पी पॉइंट है ये पी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचो ओ एक्स एक्सिस में, इसको एम नेमिंग दो। अब इसी पी पॉइंट से ओ एस जो लाइन है वहाँ पे परपेंडिकुलर खींचो, उसको नेमिंग दे दो क्यू। अब क्यू पॉइंट से अगेन परपेंडिकुलर खींचो ओ एक्स एक्सिस, इसको नेमिंग दो एन। अब ये जो क्यू पॉइंट है यहाँ से और एक परपेंडिकुलर खींचो पी एम के ऊपर, उसको नेमिंग दे दो एल। तो ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये ए है, इसको ए एंगल नोटिफाई करो। और ये जो एंगल है यहाँ पे देखो, ये छोटा सा एंगल ये भी ए है। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों का डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक से देखो, पहले ओ एक्स लाइन से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, ए एंगल मिला जो ओ एस एक्स ओ एस। ठीक है, एक्स एक्स ओ एस। फिर अगेन बी एंगल हम लोग को मिला कैसे, यहाँ से फिर से अगेन गया तो ओ पी जो लाइन है वो एस ओ पी एंगल, मतलब ये बी, इन दोनों एंगल को मिलाने से ए प्लस बी। तो हम लोग को प्रूव करना है साइन ए प्लस इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी। तो उसके लिए पहले देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, देखो ये पी ओ एम एंगल इज इक्वल टू साइन पी, लिखो पी ओ एम एंगल, एंगल का नोटेशन देखो साइन पी ओ एम एंगल। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो ये जो ट्राइंगल है पी ओ एम में पी का वैल्यू कितना है, पी एम डिवाइड एच का वैल्यू ओ पी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी एम डिवाइडेड बाय ओ पी इज इक्वल टू, अब देखो ये पी एम का वैल्यू क्या है, पी एल प्लस एल एम। ये पी एम है, इसको हम लोग पी एल प्लस एल एम लिख सकते हैं, यहाँ पे पी एल प्लस एल एम होल डिवाइडेड बाय ओ पी। ठीक है, अब देखो ये एल एम जो है वो क्यू एन के साथ इक्वल है, तो हम लोग एल एम की जगह में क्यू एन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी एल प्लस क्यू एन होल डिवाइडेड बाय ओ पी। ठीक है, अब ये जो ओ पी यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी डिवाइड करो, पी एल बाई ओ पी प्लस
क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ पी। हो गया। अब देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग क्या किए, पी एल डिवाइडेड बाय पी क्यू लिखे, पी क्यू इंटू पी क्यू बाय ओ पी। ये क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को साइन ए कॉस बी चाहिए। तो ए एंगल यहाँ पे है, बी यहाँ पे है नहीं। तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ से हम लोग ए एंगल निकाल दिए, पी एल बाय पी क्यू इंटू पी क्यू बाय ओ पी। ये जो पी क्यू परपेंडिकुलर है इसको हम लोग इस तरह से लिखे, यहाँ पे डिवाइड कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, प्लस उसी तरह यहाँ पे क्यू एन बाय ओ क्यू। ये जो ओ क्यू जो है इंटू ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी। ठीक है। अब देखो पी एल बाय पी क्यू क्या होता है, देखो ये पी एल बाय पी क्यू। तो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एल ट्रायंगल के लिए पी एल हो जाएगा बी बेस और पी क्यू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब बी बाय एच होता है क्या, कॉस थीटा। तो एंगल हम लोग का यहाँ पे क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू पी क्यू बाय ओ पी क्यू बाय ओ पी। तो ये क्या होगा, पी बाय एच है तो एंगल क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा साइन बी, प्लस सिमिलरली क्यू एन बाय ओ क्यू एन बाय ओ क्यू। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, पी बाय एच, तो ये हो जाएगा एंगल साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू ओ क्यू बाय ओ पी। ये बी बाय एच है, एंगल क्या है, बी है, तो ये कॉस बी। तो देखो हम लोग को मिल गया कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। इसको और एक बार अरेंज कर दो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, डायग्राम बना के हम लोग प्रूव कर सकते हैं। डायग्राम कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस दो टू रे खींच दो, फिर ए और बी दोनों एंगल को मिलाने से प्लस बी है। यहाँ से पी क्यू एक तो परपेंडिकुलर खींचो और पी एम एक तो परपेंडिकुलर खींचो, फिर क्यू से एल एक तो परपेंडिकुलर खींचो, उसके बाद ऐसे डिराइव कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रूव करते हैं कॉस ए प्लस बी। तो देखो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे ये कॉस ए प्लस बी। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो कॉस ए प्लस बी मतलब यहाँ पे देखो बी का मतलब ओ एम, ये देखो बी ओ एम डिवाइड बाय एच हो गया ओ पी। ये ट्रायंगल है पी एम ओ ट्रायंगल में बी बाय एच, बी का वैल्यू ओ एम है, एच का वैल्यू ओ पी है। तो यहाँ पे ओ एम बाय ओ पी लिखो, ओ एम बाय ओ पी। अब देखो ये जो ओ एम है इसको हम लोग, ये ओ एम है इसको हम लोग ओ एन माइनस एम एन लिख सकते हैं। तो वही लिखो यहाँ पे ओ एन माइनस एम एन होल डिवाइडेड बाय ओ पी। अब ओ पी को यहाँ पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी डिवाइड करो, इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ पी माइनस एम एन बाय ओ पी। अब सिमिलर केस हम लोग को प्रूफ क्या करना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओ एन बाय ओ पी को लिखो ओ एन डिवाइडेड बाय ओ क्यू इंटू ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी। देखो कॉस फॉर्म में लाना है, इसलिए हम लोग ओ एन बाय ओ क्यू के बी बाई एच फॉर्म में, या इसको ओ क्यू बाय ओ पी के इसको बी बाई एच फॉर्म में ही लिखे, माइनस साइन मतलब यहाँ पे एम एन बाय ओ पी को लिखो। अब देखिए जो एम एन है इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं एल क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम एन हम लोग का किसके साथ इक्वल है, एम एन एल क्यू के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे और एक टू स्टेप यहाँ पे मिसिंग कर गए, इसको और एक बार से लिखो, इसको काट दो, ये हो जाएगा ओ एन बाय ओ पी माइनस एम एन का जगह में लिखो एल क्यू बाय ओ पी। नहीं तो हम लोग को ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग एम एन को एल क्यू में
लिखे। ठीक है, अब ओ एन को लिखो ओ एन डिवाइडेड बाय ओ क्यू इंटू ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी। देखो ओ एन बाई ओ पी को हम लोग इस तरह से लिखे, माइनस ये जो एल क्यू बाई ओ पी है उसको लिखो एल क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्योंकि हम लोग को साइन ए साइन बी चाहिए तो उसको पी बाई एच फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एल क्यू पी बाय एच हो गया पी क्यू। देखो यहाँ पे एल क्यू ये पी है और एच हो गया कितना पी क्यू, इंटू यहाँ पे फिर पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी हो गया इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ क्यू। देखो ओ एन बाय ओ क्यू ये बी बाय एच फॉर्म में है, एंगल क्या है ए है तो ये कॉस ए ओ क्यू बाय ओ पी। देखो यहाँ पे ओ क्यू बाय ओ पी ये अगेन बी बाय एच है, एंगल क्या है बी है तो ये हो गया कॉस बी माइनस एल क्यू बाय पी क्यू। देखो एल क्यू बाय पी क्यू, एल क्यू हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये वाला ट्रायंगल देखो पी एल क्यू, ये वाला ट्रायंगल में एल क्यू हो जाएगा, ये अगर एंगल है ठीक है तो ये एल क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर एल क्यू बाय कितना है पी क्यू, एल क्यू बाय पी क्यू पी बाय एच, तो मतलब ये हो गया साइन ए इंटू पी क्यू बाय ओ पी, ये हो जाएगा साइन बी। तो इस तरह से हम लोग कॉस ए प्लस बी का निकाल सकते हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन ए प्लस बी जो है उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। टेन ए प्लस बी को टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है, तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है पी एम है, बी का वैल्यू ओ एम है, तो पहले पी एम बाई ओ एम लिखो, पी एम डिवाइडेड बाय ओ एम। अब ये देखो ये जो पी एम है वो पी एल प्लस एल एम है, तो पी एम की जगह में लिखो पी एल प्लस एल एम होल डिवाइडेड बाय ओ एम है। अब क्या करो ये जो पी एल है देखो यहाँ पे पी एल प्लस यहाँ पे एल एम किसके साथ इक्वल है क्यू एन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एल एम की जगह में क्यू एन लिखो, क्यू एन प्लस पी एल होल डिवाइडेड बाय ये जो ओ एम है यहाँ पे देखो ओ एम की जगह में लिखो ओ एन माइनस एम एन, ओ एन माइनस एम एन। अब ये एम एन जो है किसके साथ इक्वल है एल क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा क्यू एन प्लस पी एल होल डिवाइडेड बाय ओ एन माइनस एल क्यू। ठीक है, अब क्या करूँ हम लोग को फॉर्मूला क्या है टेन ए प्लस टेन बी चाहिए, तो हम लोग क्या किए टेन ए कैसे आएगा, टेन ए हम लोग का पी बाई बी होता है, तो हम लोग क्या किए ओ एन को डिवाइड कर दो हर एक टर्म पे, ये क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन, क्योंकि ओ एन हम लोग का क्या है बेस है ना, इसलिए हम लोग हर एक टर्म पे डिवाइड कर दे क्यू एन बाय ओ एन प्लस पी एल बाय ओ एन होल डिवाइडेड बाय ओ एन बाय ओ एन माइनस एल क्यू बाय ओ एन डिवाइड हो गया। अब देखो इसको अभी लिखो क्यू एन बाय ओ एन इक्वल टू क्यू एन बाय ओ एन प्लस पी एल बाय ओ एन, ये पी है पी एल बाय ओ एन होल डिवाइड बाय ओ एन बाय ओ एन क्या होता है कैंसिल करके ये वन माइनस अभी एल क्यू बाय ओ एन को लिखो एल क्यू बाय पी एल इंटू पी एल बाय ओ एन। ऐसा क्यों लिखे क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला क्या है टेन ए टेन बी चाहिए, तो ये जो टेन ए और टेन बी यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए हम लोग एल क्यू बाय पी एल इंटू पी एल बाय ओ एन लिखे। ठीक है इज इक्वल टू, अब देखो
क्यू एन बाय ओ एन, क्यू एन बाय ओ एन, ये है क्यू एन बाय ओ एन, क्यू एन बाय ओ एन, क्यू एन हो गया। अब ये ओ है और ये एन है। पी बाय बी, एंगल क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा टेन ए, टेन ए। सिमिलरली पी एल बाय ओ एन हो जाएगा टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल क्यू बाय पी एल। ये देखो एल क्यू डिवाइडेड बाय पी एल, अगेन पी बाय बी, एंगल क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा टेन ए, टेन ए इंटू पी एल बाय ओ एन हो जाएगा टेन बी, टेन बी। तो इस तरह से हम लोग कॉम्पाउंड एंगल जो भी है साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो क्लास आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की जैसे आप लोग अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।